गुड इवनिंग बच्चा पार्टी लोग, हाउ आर यू डूइंग। अच्छा, मेरा इंतजार कर रहे थे। सन राइजेस इन वेस्ट इंस्टीड ऑफ ईस्ट। क्या हो गया ऐसा? सन राइजेस इन द ईस्ट इंस्टीड ऑफ वेस्ट। अभी 2-4 दिन देखो टाइमिंग में प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी स्टूडियो सेकेंड से क्लास स्टार्ट करा हूं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आज होंगे। अभी 1-2 दिन तुम लोगों को टाइम एडजस्ट होने में। अब देखते हैं, आज फिर मेरी विवेक सर से मीटिंग है क्लास के बाद। विवेक सर दूसरे स्टूडियो में क्लास दे रहे हैं, मैं इस स्टूडियो में क्लास दे रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड ये जल्दी से बताओ मुझे कि कितने और क्या हैं और कैसे हैं। हेलो मिश्रा जी, एंड आइए मुझे बताइए, कल मैंने कुछ दिया था क्या क्वेश्चन वगैरह? अगर दिया था तो जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन था। आई शैल कास्ट माई वोट इन हिज फेवर में वाला क्वेश्चन था क्या? एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे। राम राम सबको, जल्दी से मुझे जरा सा बताइए जल्दी से कि क्वेश्चन क्या क्या था, तो मैं जरा क्वेश्चन रिपीट करूं आप लोगों का। आई शैल कास्ट माई वोट वाला था क्या? मैं लास्ट से सेंटेंस शुरू कर रहा हूं, जो मेरे ख्याल से यहां से था। यू कैन रिलाई ऑन व्हाट ही सेज, यू कैन रिलाई ऑन व्हाट ही सेज। मेरे ख्याल से मैंने यहां से शुरू करा था। यू कैन रिलाई ऑन व्हाट ही सेज, मेरे ख्याल से यहां से शुरू था। देखिए, शायद मेरे ख्याल से यहीं से था। यू कैन रिलाई ऑन व्हाट ही सेज क्या बनाए थे? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्यों भरोसा क्यों नहीं था? अभी 2 स्टूडियो हैं, और भी स्टूडियो आएंगे धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आप लोगों से मैं जुड़ा रहूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मैंने प्रॉमिस करा है कि आई विल गो विथ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द एसएससी, सीपीयू, एसआई, एमटीएस, सीएचएसएल, देन आई विल। आ जाइए। यू कैन रिलाई ऑन व्हाट ही सेज क्या बन जाएगा? व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज कैन बी relied on by you. What he says can be relied on by you. Clear? Next question क्या दिया था? One may gain success by constant effort. यही था ना? One may gain success by constant effort. One may gain success by constant effort. अच्छा, आज मैंने एक चीज डिसाइड करा है, जरा ध्यान देना और तुम लोग बताना कि कितना परसेंट सही डिसीजन लिया है, कितना परसेंट। जब भी मेरी क्लास हो, या तो 8 से 9 या 10 से 11 मास्टर क्लास इंग्लिश की होगी, तो मैं ये चाह रहा था कि हाफ एन आवर वी विल गो विथ ग्रामर एंड हाफ एन आवर वी विल गो विथ प्रैक्टिस, लाइक क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बलिंग, कंप्रीहेंशन। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा सोच कैसा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ताकि मैं अलग अलग ग्रुप का, जैसे स्टेनोग्राफर का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, इन सबको लेके मैं आप लोगों के सामने आ जाऊं। आधा घंटा के लिए मैं उसका प्रैक्टिस करवा दूं और आधा घंटा हम लोग ग्रामर में चलें। तो जरा बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है? वन मे गेन सक्सेस बाय कंस्टेंट एफर्ट क्या बन जाएगा? सक्सेस मे बी गेन्ड, सक्सेस मे बी गेन्ड, may be gained by constant effort, by constant effort. Success may be gained by constant effort. Clear? Success may be gained by constant effort. आ जाइए नेक्स्ट। और क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में? स्टेनोग्राफर की तैयारी चल रही है ना आप लोगों की दबा के? नेक्स्ट था, क्या था? We will not admit candidates under 20. यही था ना? We will not admit candidates under 20. देखो, मैं फिर से एक चीज समझा रहा हूं और ध्यान से समझना इस चीज को, कि हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। जब तक आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को खोज के बाहर नहीं निकाल पाइएगा, तब तक आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। जैसे ये क्वेश्चन था, वी विल नॉट एडमिट कैंडिडेट्स अंडर 20।
तो यहां पे एक चीज बताओ, सब्जेक्ट क्या हो गया, कैंडिडेट्स अंडर 20, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कैंडिडेट्स अंडर 20, तो पैसिव में जस्ट उल्टा हो जाएगा, सब्जेक्ट को हम ले लेंगे तो क्या बन गया, कैंडिडेट्स अंडर 20। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हो जाता है, वर्ब। वर्ब होता है हमारा, सब्जेक्ट के बाद हम क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट के पार्ट के बाद हम क्या ले लेते हैं, वर्ब को ले लेते हैं। तो क्या हो गया, कैंडिडेट्स अंडर 20 विल नॉट बी एडमिटेड, विल नॉट, और मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है कि मोडाल जहां पे आ जाएगा वहां पे हम बी लगाते हैं, तो कैंडिडेट्स अंडर 20 विल नॉट बी एडमिटेड, कैंडिडेट्स अंडर 20 विल नॉट बी एडमिटेड, will not be admitted। देखो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, इस चीज को ध्यान रखना। अभी ही देख लो तुम लोग ना इंसाफी, 298 लोग वाचिंग हैं और लाइक देख ले कितना है। तो तुम लोग कटप्पा गुरुजी को आजकल खुशी नहीं कर पा रहे हो, तो कटप्पा गुरुजी का अगर दिल उदास हो गया तो समझ ही रहे हो फिर कितना बड़ा समस्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आ जाओ नेक्स्ट। What was the next question? No one will do anything against you. ये क्वेश्चन था ना, no one will do anything against you. No one will do anything against you. क्या बन जाएगा, nothing, no one के लिए हम क्या ले लेंगे, nothing will be done against you। ये देखिए, nothing will be done against you। क्लियर है, आ जाओ। शुरुआत से अगर मेरी क्लास देखनी हो तो वो सारा कुछ एग्जामपुर के वत से एक फोल्डर बना होगा यूट्यूब में जाके सिर्फ मिश्रा सर इंग्लिश टाइप कर देना, यू विल गेट ऑल ऑफ माय क्लासेस ओवर देयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, नथिंग विल बी डन। ठीक है राजलक्ष्मी, आ जाइए। आइए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप लोगों की आजकल? भाई आजकल तो आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं, कैसे चल रहा है, क्या तैयारी चल रहा है, कहां बिजी हो तुम लोग? कुछ हमसे भी शेयर कर लो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, क्या क्या टॉपिक कर रहे हो, कैसे प्रैक्टिसेस चल रहे हैं आप लोगों के, तो बताइए मुझे भी। अच्छा, आ गया एडमिट कार्ड आईबी का? ठीक है, ओके। क्या हो गया कृपाल, क्यों उदास हो मेरे लल्ले? आ जाओ, हेडिंग डालो इंपरेटिव सेंटेंस। अब आगे अभी हम लोग जो भी करेंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस के पार्ट को करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के पार्ट को। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम जो अभी करने वाले हैं दैट इज ऑर्डर एंड कमांड, ऑर्डर एंड कमांड। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, ऑर्डर एंड कमांड। ठीक है, बद्री नारायण क्या बताएं सर? हाँ, आईबीसीपीओ के लिए अलग से कर लेंगे। हाँ, मुझे फिर से मैं तुम लोगों को एक चीज समझा दूं, तुम लोग जरा ध्यान देना। लाइव कम है, लाइव ज्यादा है। आप लोग शायद देखे नहीं होंगे कि अगर मेरा 2 घंटे का वीडियो होता है तो 7000 व्यू हो जाता है। बच्चा लोग देख, मैं यहां इसलिए नहीं जुड़ा हूं कि मैं लाइव देखूं कितने लोग लाइव हैं और कितने लोग लाइव नहीं है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आ रहा हूं ताकि गांव गांव तक, गांव के एक कोने में मैं पहुंच सकूं, बच्चों को वो इंग्लिश पढ़ा सकूं जो इंग्लिश 10,000 पेड करके पढ़ाया जाता है। सिंपल सी एक बात मैं समझा दूं, और कोई मोटो मेरा नहीं है, नथिंग। आई जस्ट वांट कि मेरा वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो गांव से यहां शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनको इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, या उन बच्चों तक पहुंच जाए जो अंग्रेजी में डर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि ग्रामर कितना मजेदार चीज है। अगर सही ढंग से पढ़ लें या सही ढंग से कोई शिक्षा देने वाला हो तो फिर अपने आप ग्रामर बनने लगता है। तो ये सब चीजों को छोड़ो, तुम लोग ध्यान दो यहां पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। पहले इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? लेट
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पे खत्म हो जाएगा। जैसे कि डू दिस वर्क, डू दिस वर्क क्या बन जाएगा? फार्मूला पे पिट करो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन। देखो एकदम इजी रूप में एक्टिव पैसिव को सीख लो। क्या बन गया? लेट दिस वर्क बी डन। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, तुम लोग जल्दी से इसका आंसर भेजो। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इसको बना के जल्दी से भेजो। अब अभी तुम लोग हालात देखो और बोलते हो कटप्पा गुरुजी आप रोज रोज आते नहीं है। 366 पीपल वर वाचिंग एंड द लाइक इज 193। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, तो कटप्पा सर उदास उदास तो दिखेंगे ही आप लोगों को, है कि नहीं? चलिए आ जाइए। दिनेश, इससे ज्यादा सिंपल अंग्रेजी इंडिया में अगर कोई मास्टर पढ़ा दिया ना, तो फिर तुम लोग मेरे को आके पूछ लेना कि गुरुजी क्या हुआ। आपको अभी नहीं पता है, आप कहीं से भी नोट्स को उठाइए, देखिए कितनी मोटी मोटी कॉपी नोट्स की बनी रहती है। तो मेरा मोटो मैंने उस दिन भी बोला था कि टाइम से नहीं है कि गुरुजी ने कितना देर क्लास दिया, गुरुजी ने क्या कंटेंट दिया, ये पता चल जाएगा। मैंने आप लोगों को टेंस नाउन प्रोनाउन करवाया था, आप लोग बैक ईयर का क्वेश्चन नहीं किए। अगर किए होते तो मुझे भर भर के वाहवाही दे रहे होते कि गुरुजी क्या टॉपिक आपने करवाया कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ रहा है। मैं तो आप लोगों को फर्स्ट डे से एक ही चीज बोला हूं कि जो टॉपिक करवा दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखिए, चाहे सीडीएस का देखिए, चाहे एनडीए का देखिए, चाहे आप कहीं से भी उठाकर देख लीजिए, एरर इंप्रूवमेंट वगैरह का आपको पता चल जाएगा। और मैं जिस दिन से मैं आपको आज बोला ना कि अब मैं आधा घंटा आप लोगों को ग्रामर कराऊंगा एंड हाफ एन आवर आई विल गो विद द प्रैक्टिस सेशन। चलिए आ जाइए। हाँ, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। ओके, सही आंसर है मोहम्मद एजाज, आ जाइए। बिल्कुल सही गौरव। हाँ, धैर्य चौहान, वाइन बी ब्राउट, ठीक है। आओ नेक्स्ट। ओके, तो क्या बन जाएगा? लेट ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ऊपर से जो टॉपिक मैं छेड़ा हूं ना, ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये टॉपिक मेरे शकल पे चला गया है, और जो टॉपिक मेरे शकल पे जाता है ना वो ऑटोमेटिकली बोरिंग हो जाता है। तो मैं तो ये चीज समझ रहा हूं कि अगर शकल मेरे शकल पे गया है तो टॉपिक तो बोरिंग आना ही आना है। सो थोड़ा सा चीजों को समझिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट। देखो एक क्वेश्चन आया था, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। इसको बना के मुझे भेजो फटाफट। डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट प्लग द फ्लावर, इसको बना के जल्दी से भेजो। सागर, क्लास में कंटिन्यू रहो, मेरे जितने भी वीडियो हैं एग्जामपुर वाले को वॉच करो, ठीक है, और उसको तैयार रख करो बेटा। नोट्स को कॉपी लेके बैठो और उसको तैयार करो, ठीक है। अपने आप धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्या गुरुजी का नोट्स का जादू था और क्या जलवा था। ऑनेस्टली बता रहा हूं, एसएससी का, सीपीओ का, एमटीएस का, सीएचएसएल का मैं आपको वोकैब भी दूंगा, इडियम फ्रेजेस भी दूंगा और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दूंगा, और बहुत ज्यादा नहीं देने वाला हूं आपको, हार्डली 150 के आसपास होंगे। और जरा देख लीजिएगा फिर एग्जाम में किसके नोट्स से कितने क्वेश्चंस आए थे, पूरा ऑल ओवर इंडिया का मार्केट छान मार लीजिएगा, उसके बाद मेरे नोट्स को पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। चलिए आगे आइए। हाँ, कौन है? अंश, ठीक है। राजलक्ष्मी, गुड। नितिन, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। अनमोल, गुड। कौन है ये? संगीता, राइट। डिफेंस, सही है। वसीम, ठीक है। एजाज, खतरनाक खतरनाक तुम लोग नाम रखता है, गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सबका सही आ रहा। सावी, शिवजी गुप्ता, निशु, ठीक है।
नहीं जफर दोबारा देखो, डिड नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। केशु, मैंने टेंस नाउन प्रोनाउन का वीडियो मेरा अपलोड होगा एग्जामपुर पे, उसको देख देख के कॉपी पे नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। आ जाओ। हाँ, मुरारी की जय हो। लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। आ जाइए। अनुराग, क्वेश्चन का आंसर भेज दो ना, नाम में क्या रखा है बच्चा, तुम लोगों ने तो मेरा नामांकन कर ही दिया हो, कटप्पा गुरुजी। अब इससे बढ़िया नाम मुझे क्या मिल सकता है। और याद है ना, मुझे कटप्पा गुरुजी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इस मूवी का मुझे एक डायलॉग याद है, जब हीरो बोलता है अपने मामा को कि मामा जब तक आप साथ हो मुझे कोई नहीं मार सकता, तो आई एम विथ यू गाइस एंड आई विल ऑलवेज विथ यू, और जब तक मैं साथ हूं आप लोगों को अंग्रेजी में कोई हिला नहीं सकता है। गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा अंग्रेजी करवा दूंगा ना आप लोगों को कि आप लोग को भी याद रहेगा कि हाँ एक गुरुजी आए थे। इस चीज को ध्यान रखना, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए तुम लोग मत भूलना, मैं बार बार समझा रहा हूं। और ये पर्सनल रिक्वेस्ट है तुम बच्चों से, गांव के उस एरिया तक इस वीडियो को पहुंचाओ जहां से बच्चे उठ के नहीं आ पा रहे हैं, इसी बहाने एक नेक काम कर लोगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। डू नॉट टच दिस वायर, डू नॉट टच दिस वायर। चलो इसको जल्दी से 2 मिनट में आंसर मुझे चाहिए। मोनू प्रणाम, आजा बेटा जल्दी से आंसर भेज। जल्दी से। यस राजलक्ष्मी, कटप्पा मामा इज ऑलवेज विथ यू गाइस, कहीं पे भी लेकिन जरूर रहूंगा। चलो आ जाओ जल्दी से आंसर भेजो, अब हो गया। लेट दिस वायर, उज्जवल राइट आंसर, उज्जवल आंसर तुम लेट भेज रहे हो। अशोक गुड बेटा, हाँ धैर्य ठीक है। ठीक है, मोहित सही है बेटा, राजलक्ष्मी राइट आंसर, कंचन ठीक है। हाँ अब इतना नाम पढ़ते रहूंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। लेट दिस वायर, लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड, लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड। एक चीज हमेशा याद रखना, इंग्लिश का एक रूल है कि जो निगेटिव सेंटेंस है और जो पास्ट के सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब भी मैं निगेटिव क्वेश्चंस कोई करवाऊं ना, तो उसको प्लीज तुम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया करना कॉपी में। और एक और चीज फिर से समझा रहा हूं, राइट डाउन इन योर कॉपी। अगर ठीक है लाइव स्ट्रीम में आप नहीं देख पाते हैं, समझते हैं, तो फिर जब मैं ऑफलाइन हो जाता हूं तो उसके बाद आप उसको कॉपी में उतार लीजिए और उसको घर पे एक बार पढ़िए, अपने आप फॉर्मूला समझ में आने लगेगा कौन सा फॉर्मूला कहां जा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है नेक्स्ट में कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस कोई सलाह को दिखा दे तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखते हैं। आ जाइए। इंपरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट था आप लोगों का ऑर्डर एंड कमांड, जो दूसरा पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस का दैट इज योर व्हाट से एडवाइस। एडवाइस वाले जो सेंटेंस आते हैं उसको हम कैसे करते हैं, वो ऐसी नहीं ऐसी है, जरा कर देना। एडवाइस वाले सेंटेंस को हम कैसे देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं इसको ऑब्जेक्ट कर दो, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो जिस सेंटेंस में एडवाइस वाला आ जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला को समझने का कोशिश करना। क्या है फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, जैसे कि लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। अब इसका पैसिव क्या बन जाएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। और एक बात और ओपन चैलेंज के साथ तुम लोगों को बोलता हूं, जितना डिटेल में मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं ना, यूट्यूब का कोई भी टीचर का डिटेल चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं एक्टिव पैसिव मिल जाए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जिस तरह टॉपिक वाइज आप लोगों को करवा रहा हूं जरा देख लीजिएगा, उसके बाद अपने आप लेक्चर का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कटप्पा गुरुजी क्या दे रहे हैं या कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट आइए। डू नॉट इंसल्ट द पुअर,
डू नॉट इंसल्ट द पुअर। चलिए इसको बनाइए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। आज क्लास खत्म होते होते तक 1000 लाइक हो जाना चाहिए। अब तुम लोग देख लो, कटप्पा गुरुजी को खुश करना है या नाराज करके भेजना है। बिल्कुल सही आंसर रोहित, ठीक है। जय हिंद, जल्दी से। बिल्कुल उज्जवल सही आंसर है। रुचि राइट आंसर बेटा। मोहित ठीक है, मनीष ठीक है। द पुअर should not be insulted. The poor should not be insulted. The poor should not be insulted. एक बात आप लोगों को आज मैं बता दूं, अगर विवेक सर ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा है और ट्रस्ट करके मुझे एसएससी सीपीओ एसआई मेरे अंडर दिए हैं, तो मैं एग्जामपुर कि इस ट्रस्ट को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जामपुर की ट्रस्ट आपसे जुड़ी हुई है और आप मेरे से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी कंडीशन पे गारंटी दे रहा हूं कि देख लेना एसएससी का नोट्स और एसएससी का एग्जाम का क्वेश्चन, अगर 90%, अगर नहीं 90 तो 85% क्वेश्चन आपके नोट्स में से रहेगा। और जिस दिन आप इंग्लिश का प्री दे रहे होंगे ना, उस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कॉपी में करा था। मैं 15% इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि अनसीन पैसेज का भरोसा नहीं रहता है बेटा, कहां से कैसे उठा देता है। और एक या दो वोकैब ऐसे होते हैं जो हर साल नया आता है, जो कोई भी टीचर नहीं पकड़ सकता है कि वो कहां से आएगा। लेकिन मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि मैं जो आपको असाइनमेंट और नोट्स दूंगा, उसमें से 5 में से कम 3 या 4, या नहीं तो 3 में से 2 आपको उसी असाइनमेंट में से रहेगा। अभी केबीएस का पेपर हुआ था, उसमें जो वोकैब आया था उसी 150 असाइनमेंट में से जो मैंने बच्चों के लिए बना के दिया हुआ था। तो वो असाइनमेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा विथ हिंदी मीनिंग, ताकि गांव वाले बच्चों को दिक्कत नहीं हो। आ जाइए नेक्स्ट। क्या था नेक्स्ट में? आओ इंपेरेटिव सेंटेंस में। इसमें कहता है कि अगर सेंटेंस ही लेट से शुरू हो जाए, अगर सेंटेंस ही लेट से शुरू हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे कि पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। अब देखिए, अगर सेंटेंस लेट से शुरू हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, लेट को एज इट इज लेट में ही रहने देना है। लेट, फिर यहां से इस ऑब्जेक्ट को उठाइए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट द वर्क प्लस बी लगाइए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लस बाय लगाइए, प्लस जो ऑब्जेक्टिव केस यहां पे दिया हुआ है हिम, उसको उठा के डाल दीजिए। तो क्या बन गया, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। देखिए ऐसे ही देख लो एक और क्वेश्चन क्या था, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर। मेरे तुरंत बाद मयंक शुक्ला सर आएंगे आपके मैथ्स के लिए, सो नो नीड टू वरी अबाउट, वो स्टूडियो में पधार चुके हैं। जल्दी से कीजिए। ज्योदीप विश्वास राइट आंसर। गुड आंसर, मुझे अंश सही है। रुचि सिंह, आज को मत लिखो बेटा, मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है। लव यू टू मिथिलेश, ध्यान दो। हाँ ठीक है। अब ये मनीषा ए भी पता नहीं क्या लिख के आप भेज रहे हैं, मेरे समझ के बाहर की चीज है। चलिए आइए यहां पे देखिए क्या था क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस द मैटर, क्या बन गया, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। ये देखिए, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। देखो ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, मैं इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ इस तरह के भी क्वेश्चन एक्टिव पैसिव में आते हैं।
प्री में आप लोगों को लेट वाला से कम आएगा, प्री में जो सबसे ज्यादा, जैसे इस बार CHSL का जो पेपर हुआ था इसमें चारों पांचों सेट में जो क्वेश्चन आया था वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आया था। तो अभी हम लोग इंट्रोगेटिव तक पहुंचे नहीं है, अभी पहले इंपरेटिव कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल गो फॉर इंट्रोगेटिव, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि कल से एक बार मैं अभी डिस्कस कर लूंगा टाइमिंग का, देख लेते हैं टाइमिंग क्या बन सकता है मेरा, और उसके बाद फिर आपको कम से कम 4 घंटा पहले ही हो जाएगा आप लोगों को टाइम कि हाँ गुरुजी इस टाइम आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस के में प्लीज या काइंडली लगा रहे हैं, प्लीज या काइंडली लगा रहे हैं, अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा रहे हैं तो फिर हम इसका पैसिव कैसे करेंगे। तो इसका पैसिव का फॉर्मूला होता है यू आर रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर या फिर एडवाइस, यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर या फिर एडवाइस +2, देखिए +2 एंड देन जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम डाल देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस आ गया, काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर, तो क्या बन गया, अब काइंडली लगा हुआ है तो काइंडली या प्लीज लगा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। ये देखिए बहुत इजी होता है, एक बार आप फॉर्मूला को अगर सीख गए ना तो आपको एक्टिव पैसिव करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, जैसे कि एक और है, देखो प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, तो क्या बना लीजिएगा, इसको जल्दी से बना के भेजिए मुझे, 10 सेकेंड के आंसर, इसका आंसर दे दो, प्लीज कम इन, 10 सेकेंड में क्या लिख के भेजोगे, जल्दी से भेजो, जल्दी से। राइट आंसर विवेक सिंह, गुड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, टू कम इन, you are requested to come in, to come in। नेक्स्ट आ जाइए, लिखो गेट आउट, सेंटेंस है, देखो गेट आउट, जल्दी से बताओ इसका आंसर गेट आउट का, जल्दी से। हाँ भाई साहब, शेयर शेयर शेयर, कौन है, नीरज पंचाल, आ जाओ, लेट लेट आंसर आ रहा है तुम लोगों का, जल्दी से भेजो। सर बिल्कुल प्लीज कम इन हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्लीज कम इन को हम पैसिव में बदल रहे हैं, वो एक्टिव सेंटेंस है। यस, राइट आंसर उज्जवल, बिल्कुल सही, यू आर, हाँ यू आर ऑर्डर्ड, अब इतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्या हो गया, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इसका बना लो। मैथ्स की क्लास अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है मेरे बाद, सो मैथ्स से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं 5-10 मिनट वेट कर लीजिए, जल्दी से इसको बनाइए, जल्दी से। वर्क हार्ड को क्या करेंगे, जल्दी से, नहीं रिक्वेस्टेड नहीं, एडवाइज्ड, यस मोहित पुनिया, राइट आंसर, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, you are advised to work hard, work hard। चलिए आज भर इतना ही रखते हैं, मयंक सर भी स्टूडियो में आ गए आपके मैथ्स की क्लास के लिए, तो बच्चा लोग अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं, एक बार टाइम चेक कर लेना किस टाइम होगा, 3-4 घंटा पहले स्ट्रीम हो जाएगा, अभी टाइम डिस्कस कर लेंगे हम लोग दोबारा एक बार, और मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। 24/7, हाँ पता है आपके दिल से आवाज आया एग्जामपुर, तो ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग, बाय बाय।